इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेट करेंगे थ्रू कैलकुलस मेथड. इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू कैलकुलस. ठीक है. तो देखिए, लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है. पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है. यहाँ पर उसका टाइम t इक्वल टू 0 है और यहाँ पर टाइम t इक्वल टू t है. इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी u है, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी v है. ठीक है. और वो जो डिस्टेंस का वर्क करता है, लेट्स से डिस्टेंस s है. ठीक है. तो पहली इक्वेशन करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं. तो एज वी नो देखिए, हमेशा जहाँ जो आपको पता है वहाँ से शुरू कीजिए. हमको पता है a इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt. एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt. तो मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. a dt इक्वल टू dv. ठीक है. अभी मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. ठीक है. तो इंटीग्रेशन a dt इज इक्वल टू dv. अब देखिए, ये जो इंटीग्रेशन होगा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, यानी कि इसमें हमको लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी. ठीक है. तो देखिए, यहाँ a कांस्टेंट है तो dt का इंटीग्रेशन होगा. अब चूंकि dt का इंटीग्रेशन होगा तो मुझे यहाँ t की लिमिट पुट करनी पड़ेगी. तो t की क्या लिमिट है? लिमिट का मतलब कुछ नहीं है, ऐसा समझिए कि जैसे ये एक नदी है, ये नदी बह रही है, तो इसके इस किनारे से इस किनारे पर. ठीक है. तो इसकी लिमिट्स कितनी होगी? ये किनारा से ये किनारा. तो अगर मैं यहाँ टाइम को देखूँ तो टाइम यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, यानी कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक गया. लिमिट का मतलब बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है यहाँ पर. एटलीस्ट इस केस में तो यही है कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, वही है लिमिट. ठीक है. तो हमारा टाइम कहाँ से शुरू हुआ? 0 से शुरू हुआ और t तक गया. ठीक है. अब वेलोसिटी हमारी कहाँ से शुरू हुई? u से शुरू हुई और v तक गई. तो हमारी इनिशियल लिमिट हो गई u और फाइनल लिमिट हो गई v. अब हम इनको इंटीग्रेट कर देते हैं. देखिए, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. a 0 till t dt इज इक्वल टू u v dv. ठीक है. dt का इंटीग्रेशन होता है t. 0 to t इज इक्वल टू dv का इंटीग्रेशन v u till v. अब देखिए, यहां पर मैं क्या करूंगा, लिमिट्स को किस तरह यूज करते हैं. मेरा फॉर्मूला होता है लिमिट्स को सॉल्व करने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. एक बारी इस t की जगह मैं ये t पुट करूंगा, माइनस इस t की जगह मैं 0 पुट करूंगा. सिमिलरली इस v की जगह एक बारी मैं v पुट करूंगा और माइनस इस v की जगह मैं u पुट करूंगा. ठीक है. तो देखिए, पहले मैंने t की जगह t पुट किया माइनस 0. ठीक है. इज इक्वल टू एक बारी v की जगह v पुट किया, a साथ में है यहाँ पर a. ठीक है. एक बारी मैंने v की जगह v पुट किया माइनस और v की जगह u पुट किया. ठीक है. अब देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस a का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देता हूँ. तो ये हो गया मेरा at. 0 से मल्टीप्लाई किया 0 v माइनस u. ठीक है. u की साइड चेंज कर देता हूँ, तो v इज इक्वल टू माइनस का u तब प्लस का हो जाएगा u प्लस at. ठीक है. तो ये मेरी पहली इक्वेशन डेराइव हो गई. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन देखिए. तो सेकंड इक्वेशन के लिए अगेन वहीं से शुरू करेंगे जो हमें पता है. वी नो, हमें क्या पता है? वी नो दैट v इज इक्वल टू ds अपॉन dt. ये बात आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूलाज है. ठीक है. v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस वेलोसिटी. तो मैं यहाँ अगेन इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ. तो देखिए, यहाँ मैंने 1 माना, यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. तो ये हो जाएगा मेरा v dt इज इक्वल टू ds. अब देखिए, यहाँ पर v dt है और ये ds है. अभी मैं यहाँ पर इस v dt को इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर v की ये जो वैल्यू मैंने फाइंड आउट की थी ना, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ. ठीक है. तो वैल्यू मैंने पुट कर दी. मैं लिख देता हूँ पुट, इसी क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ. पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1. तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसको पुट कर दिया. v की वैल्यू u प्लस at इंटू dt इज इक्वल टू ds. अब इसके बाद मैंने इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड, ठीक है। तो देखिए जब मैं इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dt का मल्टीप्लिकेशन अंदर हो जाएगा u से और at से, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा u dt प्लस at dt इज इक्वल टू ds, और इसको मैंने कर दिया इंटीग्रेट, इनको मैंने कर दिया इंटीग्रेट। अब अगेन सेम लिमिट्स, तो देखिए यहाँ पर u ऑलवेज कांस्टेंट होता है, मेरी इस बात को ध्यान रखिए, u ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने लिमिट लगाई, किसके लिए लगाऊंगा मैं, t टाइम के लिए। तो 0 से शुरू करके t तक, ठीक है। यहाँ पर अगेन at dt है, a कांस्टेंट है, तो अगेन 0 से t तक, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट भी किसी एक पॉइंट से 0 से शुरू हुआ होगा और s तक पहुंचा होगा, तो यहाँ पर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 टिल s। अब देखिए यहाँ पर मैं u को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। 0 टिल t dt प्लस यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगेन मैं a को बाहर ले लेता हूँ क्योंकि a कांस्टेंट है, u कांस्टेंट, a कांस्टेंट, t dt 0 टिल t इज इक्वल टू, यहाँ पर ds को यूं ही रखता हूँ 0 टिल s ds। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर ये मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लेते हैं। मेरे पास ये है u dt 0 टिल t प्लस 0 टिल t dt इज इक्वल टू 0 टिल s ds। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, देखिए dt का इंटीग्रेशन जो होता है वो t होता है, u t लिमिट 0 से t प्लस t का इंटीग्रेशन, t dt का इंटीग्रेशन, देखिए t dt का इंटीग्रेशन होता है t टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, ये t dt का इंटीग्रेशन। अगेन यहाँ पर 0 से t इज इक्वल टू ds का इंटीग्रेशन s, अगेन 0 से s। अब देखिए लिमिट्स पुट करते हैं, तो u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह बार t रखा और दूसरी बार 0 रखा, प्लस यहाँ पर 1/2 बाहर ले लिया, 1/2 बाहर ले लिया, ठीक है। तो अंदर बच गया t स्क्वायर की जगह एक बार अच्छा यहाँ पर a भी था, यहाँ पर a था पीछे, ठीक है, a साथ में है a, ठीक है। तो यहाँ पर t स्क्वायर रह गया, अब t स्क्वायर की जगह एक बार तो रखा t और एक बार रखा 0 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू s की जगह एक बार s और s की जगह एक बार 0। देखिए मैंने ये इसलिए रखी ताकि एक बार मैं आपको करके दिखाऊं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगी लिमिट्स किस तरह पुट करते हैं। ये हो गया मेरे पास u का मल्टीप्लिकेशन t से ut प्लस देखिए हाफ और a का मल्टीप्लिकेशन t से at स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर से, तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, तो s। तो देखिए ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई, इसको मैं पलट के लिख देता हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए ये सेकंड इक्वेशन आ गई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन को करते हैं। थर्ड इक्वेशन, अगेन थर्ड इक्वेशन की शुरुआत भी हम वहीं से करेंगे कि जो हमको पता है, हमको क्या पता है, दैट देखिए वी नो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है। अब यहां पर हम देखिए क्या एक छोटा सा जुगाड़ करते हैं, a इज इक्वल टू देखिए dv अपॉन में इंटू अपॉन में dt, यानी इनको मैंने अलग अलग करके लिखी है। अब मैंने यहाँ dv के अपॉन में ds लिखा और यहाँ dt के न्यूमरेटर में ds लिखा। अब देखिए ds से ds कैंसिल, सेम चीज मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए a इज इक्वल टू, ये मेरे पास हो गया ds अपॉन dt, मेरा क्या बन जाता है v, और ये मेरा हो गया dv अपॉन ds। तो a इज इक्वल टू v dv अपॉन में ds। अभी मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं इसमें 1 मान करके और यहां इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं, तो ये हो गया मेरा a ds इज इक्वल टू v dv। अब मैं इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा हो गया ADS को मैंने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ ADS इज इक्वल टू VdV। अब देखिए लिमिट क्या पुट करेंगे, A तो यहाँ कांस्टेंट है तो A तो बाहर आने वाला है, DS की लिमिट 0 से S, ठीक है, VdV में लिमिट U से V, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, A बाहर, ठीक है, DS का इंटीग्रेशन S, लिमिट 0 टिल S, V का इंटीग्रेशन, VdV का इंटीग्रेशन V टू द पावर 1+1 अपॉन में 1+1 एंड यहाँ पर मेरी लिमिट है U टिल V, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ये लिमिट्स पुट करता हूँ, A S की जगह एक बारी मैंने S पुट किया, -0 इज इक्वल टू ये मेरा V² हो जाएगा, तो उसमें से मैंने 1/2 बाहर ले लिया, ठीक है, अंदर बचा V² की जगह एक बार V² की जगह एक बार V, और एक बार V² में मैंने रखा -U, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा हो गया AS इज इक्वल टू 1/2 V² -U², ठीक है, 2 का मल्टीप्लीकेशन AS से, तो ये हो गया 2AS इज इक्वल टू V² -U²। अब बस इस इक्वेशन को थोड़ा सा जो है पलट करके लिख देते हैं, देन इट बिकम्स, देखिए U² की साइड चेंज करी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, देन इट कम्स V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS, तो ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है।